तो शुएब इकबाल ने भी सोच कर देख करके कि इस तरह की जाने जा रही हैं, तो उनकी पार्टी में भी, वो भी एक इंसान है, उनको भी लगा कि ऐसा हम हमारी वजह से, हमारी लापरवाही से, हमारी नाकामी से जो हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, हम उनको संभाल नहीं पा रहे, दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं फेल हो चुके हैं। इसलिए उनके विधायक ने कहा आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को कि हम जो हैं यहाँ पर हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। दिल्ली के हालात जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कर रखे हैं, अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अब वही सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी पार्टी को। हम बात कर रहे हैं शोएब इकबाल को लेकर के। शोएब इकबाल ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है अपने आप को आम आदमी पार्टी का एमएलए कहने पर, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। क्या सोचते हैं आप इन सारी चीज़ों को लेकर? सर देखिए, उन्होंने बिल्कुल कहा, क्योंकि सरकार जो है नाकाम सरकार है, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाशों के ढेर लग गए हैं। ऑक्सीजन जो केंद्र सरकार ने इनको ऑक्सीजन दी, उस ऑक्सीजन को भी ये सही करके उसको बांट नहीं पाए, उसका वितरण नहीं कर पाए, सही जगह पर नहीं पहुंचा पाए, एजेंसियों को नहीं दे पाए। पता नहीं किसको दे रहे हैं, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, कहाँ कहाँ वो लोग सिलेंडर किस किस तरह से किस किस को बांट रहे हैं। जिनको ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरतमंद नहीं है, उनको दे रहे हैं। अरे इस टाइम हमें हॉस्पिटल्स में देने की ज़रूरत कि जहाँ पर जान बचे, और वहाँ पर कमी पड़ती चली जा रही है। हर बात केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। आप कर क्या रहे हैं? आज ये नौबत आ गई है कि उनके ही विधायक शुएब इकबाल साहब ने, आप देख रहे हैं किस तरह से शुएब इकबाल भी, उन्होंने भी देख लिया कि हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, और हम बचा नहीं पा रहे हैं जनता को। किस तरह से लोग मर रहे हैं, किस तरह से उनकी जानें जा रही हैं, फड़क फड़क के मर रहे हैं, और कैसे कैसे 10-10 घंटे, 5-5 घंटे, सारी सारी रात सुबह जाकर लाइन में लगते हैं, दूसरा दिन हो जाता है। कितनी मुसीबत उनको ऑक्सीजन लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, किस तरह से हाहाकार का माहौल है। तो शुएब इकबाल ने भी सोच कर देख करके इस तरह की जाने जा रही हैं, तो उनकी पार्टी में भी, वो भी एक इंसान है, उनको भी लगा कि ऐसा हमारी वजह से, हमारी लापरवाही से, हमारी नाकामी से जो हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, हम उनको संभाल नहीं पा रहे, दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो हैं फेल हो चुके हैं। इसलिए उनके विधायक ने कहा आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को कि हम जो हैं यहाँ पर हम संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यहाँ पे शोएब इकबाल की तरफ से जो बातें कही, कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए हूँ और मेरी भी बातें नहीं सुनी जाती, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, ये किस तरीके की व्यवस्था। मतलब एक एमएलए भी अगर ज़रूरत के लिए कॉल करता है तो उसकी बात भी नहीं सुनी जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये पता नहीं कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इन्हें तो हर चीज़ बस, जैसे इन्होंने जनता को बहला करके दिल्ली में सरकार बना ली, फ्री की सरकार, टिकट फ्री देना है लेडीज़ को, पानी फ्री, बिजली फ्री, और पानी की हालत कैसी दशा पानी की, इतना सड़ा पानी, बीमार लोग हो रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बीमार पानी की वजह से भी दिल्ली में हो रहे हैं, जो उनको बुखार आ रहा है, फिर वो उसको बहुत जल्दी जो है कोरोना जो है उनको असर कर देता है। तो ये सारे विधायक भी इनके, और ये खुद भी सारे ही ड्रामेबाज हैं। सब ये इसी तरह से ड्रामा करते हैं, सब नाटक कर करके एक दूसरे के ऊपर बातें रखते हैं। इनको आदत पड़ी हुई है सबको, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वाकई उनका ज़मीर जाग गया है कि वाकई लोगों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है और वो परेशान है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, उनको वैक्सीन दवाएँ नहीं मिल पा रही हैं, तो उन्होंने सही कह दिया है। अच्छा, आप सर ये बताइए कि जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, और अब तो शोएब इकबाल ने भी कह दिया है, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने भी कह दिया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, और इससे पहले दिल्ली की जनता भी यही कह रही थी कि जिस तरीके के हालात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कर रखे हैं, तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट या फिर एलजी को कोई संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, हाई कोर्ट ने जिस तरह से, माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरह से उनकी फटकार लगाई और उनकी नाकामी को फटकार लगाई, और उनसे कहा गया कि किस तरह से आप वितरण कर रहे हैं ऑक्सीजन को, किस किस एजेंसी को आप दे रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और वो खुद कंपनियां इनको फ़ोन कर रही हैं कि आप हमारी हेल्प लें, और उनकी भी हेल्प नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 24 हॉस्पिटल्स को हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं 17 को दीजिए, और घटा करके बात कर रहे हैं। तो ये हर जगह फेल हुए हैं, और
जनता जो है, देखिए ये ड्रामेबाजी जो होती है बहुत लंबे टाइम नहीं चलती है, काम को ही सलाम होता है और एक सिस्टम को सलाम होता है। ये पूरे सिस्टम को, इनका सिस्टम पूरा फेल, इनका इतने बेड लगेंगे, 1500 बेड वहाँ लगाएंगे, 1000 बेड वहाँ लगाएंगे, अरे कहाँ लग रहे हैं वो बेड? और अगर आपने लगा भी दिए थोड़े से बेड तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के तो हॉस्पिटल चलेगा भी नहीं, और उन ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये नाकाम सरकार है। राष्ट्रपति शासन अगर वो कह रहे हैं तो अपने हिसाब से वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ अरविंद केजरीवाल के हालात इतना ज़्यादा खराब हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल 5 स्टार होटलों में रूम बुक कर रहे हैं अपने नेताओं के लिए जो बड़े पद पर हैं, कि अगर उनको कोरोना हो जाए तो उनके लिए सेफ्टी। देखिए अशोका होटल 5 स्टार होटल, और उसका खर्च आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, और अपने मंत्रियों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए। इसका मतलब ये कि आप जनता में और इन लोगों में मतलब जान की कोई कीमत नहीं है। जो अमीर लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनकी जानें अलग हैं और हमारी जनता की, गरीबों की जानें अलग हैं। तो ये आप फ़र्क कर रहे हैं। अरे आप तो एक अपना सही करके हॉस्पिटल्स में अपना सही करके आप काम करते, बढ़िया करके आप अपना अरेंजमेंट करते, बढ़िया करके स्टाफ लगाते, बढ़िया करके आप अपने अभी पोल्यूशन के लिए वहाँ लाल बत्तियों पर खड़ा कर दिया और ड्रेस पहना करके खड़ा कर दिया। अरे आज लाओ ना उन्हें निकाल करके, और वो हॉस्पिटलों के हालात करें, उसको सुधार करें। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उनको ऑक्सीजन दें, जिनको दवाई नहीं मिल रही दवाई दें, और लाइनों की लंबी लंबी कतारें, किस तरह से लोग परेशान हैं। तो ये जो केजरीवाल की बातचीत है बिल्कुल सारी इनकी सब फेल हो चुकी है, और इसीलिए इस पार्टी में भी अब ये फूट पड़ चुकी है। इनके विधायक भी इनसे बागी हो गए हैं, क्योंकि अब जनता जो है इनको सबक सिखाने वाली है। उन विधायकों को ये भी डर है कि अब जनता हमारा क्या हाल करेगी। वो अपना बचाव करने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी बातें कही जा रही हैं, जनता अलग विरोध कर रही है और लोगों की तरफ से अलग चीज़ें हो रही हैं, पर वे फिर क्या इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं इतनी चीज़ों के बाद भी? उन्हें कुछ दिखाई देगा ही नहीं। उन्हें सारा कुछ तो फ्री का चाहिए। जनता को आप बहला रहे हैं, हमारा ही पैसा और हमें आप फ्री दे रहे हैं। तो आप जो है ये जो नाटक चल रहा है फ्री का, अब वो क्या करेंगे? केंद्र सरकार, भारत सरकार से हमें अब इतनी ऑक्सीजन कम हो गई, इतना हमें दे दीजिए, इतनी वैक्सीन कम हो गई, इतना दे दीजिए। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप पूरा दिल्ली देख रहे हैं, और दिल्ली भारत की राजधानी है, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप बस सिर्फ आपको तो हर चीज़ फ्री में चाहिए, हर चीज़ फ्री में चाहिए। कैसे होगा? कैसे करेंगे आप? और आप दूसरों के ऊपर, आप दूसरों के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में आइए और आप काम कीजिए। आप अपने मंत्रियों को, अपने लोगों को, अपने स्टाफ को, सारे सबको आप देखते और ढंग से आप लेके चलते, बढ़िया करके काम होता तो आज इतनी जानें नहीं जाती। और देखिए जैसे केंद्र सरकार ने इनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा, आज तक नहीं लगे। क्यों नहीं लगे? अगर वो लगे होते तो आज इतनी जानें नहीं जाती। केजरीवाल जी, उनकी जानें जो जा रही हैं, और जो लोग फड़क फड़क के मर रहे हैं, जो बेरोज़गारी से खड़े हुए हैं, जो ऑक्सीजन लेने के लिए लाइनों में लंबी लंबी कतारों में पूरी पूरी रात और सुबह से लगे हुए 10-10 घंटे लगे हुए, और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और उनके मरीज़ मर रहे हैं और वो फड़क फड़क के रो रहे हैं, उस सब के जिम्मेदार आप हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को फेलियर को लेकर हर जनता, अब इनके नेता भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है केंद्र सरकार पे, और ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार इन हालातों की जिम्मेदार है। देखिए केंद्र सरकार, इन्होंने कहा कि हमें ऑक्सीजन बढ़ा के दीजिए, केंद्र सरकार ने बढ़ाकर देनी शुरू की। अब आपके विधायक या आपके मंत्री किस तरह से उन सिलेंडरों का और उन ऑक्सीजन का कैसे वितरण आप कर रहे हैं, कैसे आप बांट रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है हमारी। आप उल्टे सीधा हमने, और सुनने में भी आया हमारी, कि आपके मंत्री, आपके विधायक और आपके सारा स्टाफ, आप अपने अपने ऐसे लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं जो ज़रूरतमंद नहीं है और जो बीमार नहीं है, उनको आप ऑक्सीजन बांट रहे हैं। अरे आप जो अस्पतालों में फड़क के मर रहे हैं, आप वहाँ जाइए, उस कंपनियों से आप बात कीजिए, उन कंपनियों से आप उनकी हेल्प लीजिए। और वो सारी कंपनियाँ हाथ उठाए खड़ी हैं कि आप हमें बुलाइए, आप हमसे हमारी हेल्प लीजिए, हम आपकी मदद करें। किस किस तरह से हॉस्पिटल्स में हम ऑक्सीजन दे पाएंगे, कैसे हम वैक्सीन दे पाएंगे, किस किस तरह से हम हेल्प उनकी कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उनके हर पूरा अरेंजमेंट करने को कंपनी तैयार है, लेकिन उनकी हेल्प लेने को ये तैयार नहीं, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये एक हरामखोर सरकार है, ये नाकाम सरकार है, ये एक नाटक बाज सरकार है। मैं तो ये कहता हूँ कि केजरीवाल
केजरीवाल जी अब आप गद्दी छोड़ दीजिए, आपके बस की कुछ नहीं है। आप जो है सारा कुछ जो किसी से जब कुछ नहीं होता है तो वो दूसरों पर बात रखता है, तो ये केंद्र सरकार पर ही सारी बात रख रहे हैं और जनता सब देख रही है कि किस तरह से त्राही त्राही मची हुई है, कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। आप तो लकड़ियों का भी इंतजाम नहीं करा पा रहे, शमशान घाट में लकड़ियों की कमी हो गई और उसकी वजह से वो बॉडियाँ रखी हुई हैं और आपको शर्म नहीं आ रही कि एक आप ईंधन को भी, आप लकड़ियों को भी आप इंतजाम नहीं करा पा रहे और वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और वो रो रहे हैं। अरे ऐसे तो और कोरोना फैल जाएगा, वो वहाँ खड़े रहेंगे, कोरोना मरीज वहाँ पड़े हैं शमशान घाट में, सारे हमें मालूम है कोरोना मरीज हैं और वहाँ पर 10-10 घंटे और तुमने वहाँ पर लाइन लगा रखी है उनके लोगों की, उनके रिश्तेदारों की, और वो रो रहे हैं, फड़क रहे हैं और अगर उनको भी अगर कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार भी आप हैं। तमाम हालात बिगड़ रहे हैं। लोग जिस तरीके के आपने हालात बताए, ग्राउंड रिपोर्ट हम अगर देखें, ग्राउंड पर जाके हम चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा बदतर चीज़ें हैं, पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल एडवर्टीजमेंट देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हर रोज़ चेहरा टीवी पर चमका रहे हैं, पर दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोच रहे। देखिए ये बराबर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि 1076 पे कॉल करें, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाइए और अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, आप अपना लेबर कार्ड बनवाइए, आप सारे नाटकबाजी आप कर रहे हैं। और जब वो जाते हैं घरों पर, अब बोल तो जब 1076 पे बात होती है तो कोई आता ही नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता। ये एक नाटक बताना और एडवर्टाइजमेंट बराबर टीवी पर बराबर ऐड आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, जनता के साथ ये करेंगे। वो एक बिल्कुल धोखाधड़ी, जैसे जनता को गुमराह कर दिया और आज जनता देख रही है। अरे अब जैसे आप कह रहे हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, सारे फ्री फ्री की आप बात कर रहे हैं, तो आज ऑक्सीजन फ्री, कहाँ ऑक्सीजन है जिससे हमारे देश की जनता की और हमारे दिल्ली की जो जानें बचेंगी, वो ऑक्सीजन कहाँ है। अरे हम तो पैसा भी देने को तैयार है, सारी जनता पैसे देने को तैयार है, और जब भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हम तो ये आपका नाटक केजरीवाल जी, आज आप बताइए हमें, आप दीजिए, अब कहिए ना कि ऑक्सीजन भी फ्री। कहाँ है वो ऑक्सीजन, और जो हम पैसा भी देने को तैयार हैं और हमें पैसों से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही और हमारी जानें नहीं बच रही, हम तो आप पे धुतकार देते हैं। धन्यवाद सर।